प्रोफेसर खत्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लक्ष्मी वंदना पर चर्चा करेंगे। अब यूँ तो हमारे जो सभी देवी देवता हैं, हम उनकी अलग अलग समय में उनकी उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। जैसे अब लक्ष्मी जी का है, एक तो लक्ष्मी व्रत महिलाएं करती हैं, 16 उपवास रखती हैं, फिर पुस्तक भी वितरण करती हैं, कहानी करती हैं, उसकी कथा करती हैं, प्रसाद बांटती हैं, तमाम महिलाओं को भोजन कराती हैं। और उसके बाद जो है पुत्र की कामना के लिए भी महालक्ष्मी का व्रत किया जाता है। फिर दिवाली हमारा बहुत बड़ा पर्व होता है, जिसमें हम गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो जो लक्ष्मी की पूजा जब भी की जाती है, घर में की जाए या पर्व के समय, हमारी एक ही कामना होती है कि हमें धन संपत्ति की प्राप्ति हो। वैसे तो हर एक देवी देवता के लिए कोई ना कोई हमारी इच्छा होती है, पर लक्ष्मी जी चूँकि धन की देवी हैं, तो इसलिए हम उनसे विशेष रूप से धन की मांग करते हैं। अब आप ये देखिए कि जो हम पूजा करते हैं, तो इसका ये महत्व है कि हमें एक इस बात का आभास होता रहे कि देवी जी हमारे साथ हैं, देवी जी हमारे अंदर हैं। और जब हमको इस बात का आभास होगा तो हम जो भी कार्य करेंगे वो लगन से करेंगे, अच्छे से करेंगे। और अच्छे से करेंगे तो फिर उसमें सफलता मिलेगी, तो धन वृद्धि भी होगी, धन प्राप्ति भी होगी, उसके कठिनाई होगी, उसके नए रास्ते बनेंगे। देर से देर थोड़ा समय लग सकता है, परंतु जब देवी हमारे अंदर होंगी तो हमको निराशा नहीं होगी, इसलिए उनकी उपासना करनी बहुत आवश्यक है। तो अब आप ये देखिए कि जो ये वंदना हमने की है, इस वंदना में 4 मुख्य पद हैं। एक पद तो ये है कि हमारा उद्योग, तो अगर हमारा उद्योग है तो फिर हम उसमें अच्छे से हमारा उद्योग चले, और हमारा उद्योग अच्छे से चलेगा तो हमको निश्चित रूप से लाभ होगा, तो हम उसकी वृद्धि के लिए देवी से प्रार्थना करते हैं। फिर तन मन हमारा स्वस्थ भी रहना चाहिए, तन मन स्वस्थ नहीं होगा तो आप कैसे काम कर सकते हैं। तो पहले पद में हमने इस बात की मांग की है। दूसरा पद है, अब एक तो उद्योग से आय होती है, दूसरी किससे होती है, नौकरी से होती है। तो हमको जो भी कार्य हो, जो हमको पद मिला है, चाहे वो किसी संस्था में मिला हो, चाहे राजनीति में मिला हो, ठीक है, चाहे कोर्ट में मिला हो, चाहे कहीं पर भी मिला हो, प्रशासन में मिला हो, कंपनी में मिला हो, जहाँ भी पद मिला हो, तो हम उसको बड़ी ईमानदारी लगन से काम करें। तो लगन से जब हम काम करेंगे तो फिर उसको जो है हम मान के चलें कि अभी हमें कुछ नहीं आता, हमें सीखना है। लगातार ये प्रवृत्ति होनी चाहिए कि हमें सीखना है, तो हमें ये सीखते रहना है। तो वो एक प्रवृत्ति बहुत होनी जरूरी है कि हम बच्चे हैं, अभी बच्चे माने अभी हमको सीखना है, अभी हमको ज्ञान प्राप्त करना है। तो उसका जितना अनुभव प्राप्त करेंगे भविष्य हमको काम देगा। फिर दूसरी हमको ये भी ध्यान रखना है कि बुद्धि विवेक लगन हमारी होनी चाहिए। तो बुद्धि विवेक तो हर जगह लगता है, पर हाँ, हमको उस कार्य में अगर मान लीजिए कोई मजबूरी में क्लर्क बन गया शिक्षा प्राप्त करके, तो ये थोड़ी कि जिंदगी भर वो सोचे कि बस भाग्य हमारा पूरा हो गया इसी में। अरे बुद्धि रखिए, लगन रखिए। आप देखिए और लोग कैसे तरक्की कर रहे हैं। तो लोगों ने उसके बाद फिर आगे पढ़ाइयाँ की, वो अपने उन्होंने छोटे बच्चे समझते रहे कि अरे हमें अभी बड़े थोड़ी हुए, अध्ययन करते रहे। तो कोई कॉलेज में प्रोफेसर हो गए, कोई जो है बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी हो गए, कलेक्टर, कमिश्नर, सचिव हो गए। तो लगे लगे लोग वकालत कर लेते हैं, फिर वकालत करके न्याय सेवाओं में चले जाते हैं। तो बुद्धि भी एक रखिए साथ में कि हम किस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, इसमें तो हम लगन से काम करें, ये भी साथ में रखना है। तो ये जब हम रखेंगे, हम छोटे बच्चे हैं, अभी विद्यार्थी हैं आपके, तो हम उसको फिर हम आगे बढ़ने की हमारी प्रवृत्ति होगी और तब हम रख सकते हैं। फिर धन के लिए एक सबसे भी बड़ा काम जो है वो व्यवहार व्यक्ति का है। अगर आपका बहुत बड़ा व्यवसाय चलता है लेकिन आपने बड़ी रफली बात की, ये ठीक है कि मोनोपोली है तो आप मनमानी कुछ समय कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही मोनोपोली खत्म होगी तो फिर कोई आपको इस तरफ झांकने नहीं आएगा। तो इसलिए क्या है, व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको तो पैसा चाहिए, आपको प्रेम से बात करने में क्या दिक्कत है। आप नौकरी करते हैं तो भी आप ये देख लीजिए कि आपके जो सीधे सीधे आपके अधिकारी हैं उनसे अनावश्यक विवाद ना हो, क्योंकि अगर आपके सीधे अधिकारी से विवाद हो गए तो रोज़ आपका तनाव होगा, और रोज़ तनाव होगा। घर में जाएंगे तो चिंता करेंगे, ऑफिस में आएंगे तो बैठे रहें, कोई हमको पत्र न जारी कर दे, हमको डांट डपट ना दे, हमको यहाँ हमारे स्थानांतरण ना करवा दें, तो वो आपको, इसलिए जो अपने इमीडिएट बॉस है अधिकारी उससे प्रेम भाव से बना के रखिए, और अपने अन्य लोगों से, मित्रों से भी बना के रखिए। तो जितना व्यवहार आपका अच्छा होगा तो अपने संबंधी भी, दूसरे लोग भी, व्यवहार अच्छा होने से बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं। लेकिन अब आप ये देखिए, इसमें एक बात और जो उसमें कही है कि अच्छे कार्यों से धन वृद्धि हो।
अच्छे कार्य माने हम ईमानदारी से काम करें। अगर ईमानदारी से काम नहीं किया, बेईमानी से कमा लिया तो ठीक है, हमारी 1 पीढ़ी कमा लेगी, 2 पीढ़ी कमा लेंगे, लेकिन उद्योगों का विस्तार नहीं होगा। तो अब देखिए विदेशों में उद्योगों का कितना विस्तार होता है, क्यों? ईमानदारी से काम करते हैं, कोई नई चीज़ बनाते हैं। तो अपने क्या है, कोई आ गया उसकी डुप्लीकेट बना करके बेच दी, तो इस तरह से तमाम लोगों ने खूब पैसा कमा लिए, लेकिन वो आप पे दूरगामी परिणाम नहीं देने वाली नहीं है। जिस दिन पता लग गया कि हाँ इनका डुप्लीकेट है तो नाम बदनाम हो गया, तो फिर दुनिया में कोई पूछेगा नहीं। न विश्व में आपका सामान बिकेगा, ये सस्ता इनका घटिया सामान होता है और ख़राब होता है, और ना अपना देश में कोई आपको पूछेगा। तो इसलिए क्या है कि पैसे आपको आने, देवी की कृपा होगी, आपको मिलेंगी, तो हमको क्या ध्यान में रखना है, अच्छे कार्य से धन दे और अच्छे कार्य में खर्च हो। अब आप देखिए, अगर कर्जा लेके, ऋण लेकर के किसी अपने बच्चों को पढ़ाया जाता है, भाई को पढ़ाया जाता है, बच्चे को पढ़ाया जाता है, तो हमें खुशी होती है कि भाई बच्चा हमारा पढ़ तो रहा है, कमाएगा, बाद में ये ऋण की चुकता हो जाएगा। लेकिन अगर रोग के लिए हमको ऋण लेना पड़ता है, रोग के लिए अपना पड़ा हुआ धन भी खर्च करना पड़ता है, तो फिर हमको बड़ा कष्ट होता है। कहीं कि कोई चोरी चकारी हो जाए, लूट खसोट हो जाए, फिर वहाँ हमको लगता है हमारी क्षति हो गई बहुत बड़ी। तो कहाँ खर्च हो, अच्छे आए भी धन, अच्छे अच्छाई से आए, अच्छे कार्यों से, और सुख खुशियों की चर्चा हो, खुशी का काम हो, हम पर्व मनाएं, उत्सव मनाएं, उसमें हमारा ब्याह हो। आदमी खुद ही करता है, क्षमता के विवाह करने होते हैं, क्षमता के बाहर भी करता है, बेटी का विवाह करना है, तो खुशियों की चर्चा हो, खुशियों के जब भी हो हमको खुशियों का ये होता रहे। तो ये इस बात का बहुत ध्यान रखना है। और एक सबसे बड़ी बात जो इन सबसे भी है, वो ये है कि आपके देश के कानून कैसे हैं। अगर नेताओं की प्रवृत्ति ठीक नहीं है तो आप समझ लीजिए कि जो आप कमाएंगे वो ऐसे कानून बनवा देंगे कि आपके जो है वो सारा का सारा व्यवसाय चौपट हो जाएगा, आप कर ही नहीं पाएंगे। ऐसे इंस्पेक्टर राज लागू कर देंगे, लाल फीता शाही लागू कर देंगे, आपके रोज आकर के आपको हैरान परेशान करेंगे, आपको काम नहीं करने देंगे, तो बहुत तिकड़मी आदमी आगे बढ़ पाएगा। तो भारत में शुरू में यही स्थिति हुई। भारत के प्रारंभिक जो स्वतंत्रता के वर्ष थे उसमें यही हुआ कि इंस्पेक्टर राज लगा ना, बंद प्रवृत्ति थी, आपको जैसा कहेंगे आपको करना है, नहीं करना है अपना प्रिय, सब अपना अपना काम देखते थे, बहुत ज़्यादा हिम्मत कोई नए उद्योगों की करता ही नहीं था। तो वो अगर नहीं है, तो इसलिए हम देवी से ये भी प्रार्थना करें कि हमारे नेताओं को सद्मार्ग दिखाएं, और अधिकारी कैसे हों, वो भी कल्याणकारी भावना रखने वाले हों। तो अगर अधिकारी कल्याणकारी भावना नहीं रखेंगे तो पहले कैसे होता था, अभी तो जो है बैंक में ऑनलाइन डिपॉजिट हो जाते हैं पैसे, जिसको मिलने होते हैं। पहले क्या होता था, अधिकारियों के क्लर्कों के माध्यम से मिलते थे, तो वो सारे भ्रष्ट हैं, वो पैसा बीच में खा जाते थे, किसानों तक नहीं पहुंचता था, गरीबों तक नहीं पहुंचता था, जिनको लाभ मिलना वहाँ तक नहीं पहुंचता था। तो दोनों बातें होनी चाहिए, नेता भी अच्छे हों, दूरगामी उनकी दृष्टि हो, अच्छी योजनाएं बनाने वाले हों, और अधिकारी भी उसको सहयोग देने वाले, ये जनता तक हित पहुंचाने वाले, वो भ्रष्ट ना हो, ईमानदार हों। तो हमको देवी से ये भी प्रार्थना करनी है, अगर ये दो गड़बड़ हो गए तो आप कितने भी मेहनत करने वाले हो, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये सबसे बड़ी खात। तो इसलिए जो हमारी वंदना है, तो वंदना अपनी जगह है, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, सब करें, क्यों, देवी जी हमारे अंदर, हमें अंदर से शक्ति दे। और उसके बाद फिर हमको ये चीज़ें भी हमको हमेशा रोज़ मांगना है कि भैया कभी जो है इतने सारे लोग अगर मिलकर इसी बात को मांगने लगे तो उनको भी पता लगेगा कि हाँ भाई हमको भी अच्छे से रहना है, उन पर भी कुछ ना कुछ इसका प्रभाव होगा। और फिर अंत में हम जैसे वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम कहते हैं भाई लक्ष्मी देवी सब पर प्रसन्न हो। एक ही दिन हम दिवाली के मनाते हैं, हम रोज़ रोज़ दिवाली मनाएं, रोज़ रोज़ मिठाई खाएं, रोज़ रोज़ अच्छा हमको खाने को मिले, अच्छा पहनने को मिले, अच्छा उत्सव मनाने को मिले, तो हम ये कामना करते हैं अंत में। तो इस प्रकार से यह हमारी जो है लक्ष्मी देवी जी की आराधना है, और हम इसको लगन से करें, और जो भी व्यवसाय कर रहे हैं उसमें हम तत्परता से, श्रम के साथ में, लगन के साथ में, धैर्य के साथ उसमें हम लगे रहें। तो आप जो है प्रोफेसर खत्री चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करिए, और अपने मित्रों को भी बताइए, और फिर इस पर चिंतन मनन भी करिए, तब जो है आपको दूरगामी इसके प्रभाव मालूम पड़ेंगे। एक बार आप उसको हृदय में उतार लीजिए कि हाँ ये ऐसे हमको होना है, फिर आप देखिए कि उसका आपको दूर तक कितना लाभ मिलता है।